IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. ओम शांति। वेलकम टू वर्चुअल टेबल टॉक विद आईटी प्रोफेशनल्स। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पुणे से सूर्यकांत सर, जो कि ई जेस्ट सॉल्यूशन में पिछले 17 वर्षों से हेड डिलीवरी के रूप में काम कर रहे हैं और आप राजयोगा मेडिटेशन का जो अभ्यास है वो पिछले 11 वर्षों से कर रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं सूर्यकांत जी से। वेलकम सूर्यकांत जी। वेलकम सिस्टर, थैंक यू। हम जो भी हमारी ये श्रृंखला चल रही है तो उसमें अलग अलग आईटी प्रोफेशनल अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, तो वो अपने जो वर्क प्लेस पर जो उनके अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं। तो हर एक का कारण अलग अलग है राजयोगा मेडिटेशन में आने का। जैसे कि हमारे एक आईटी प्रोफेशनल ने हमें बताया कि मेरा जो राजयोगा मेडिटेशन सीखने का कारण यही था कि जो मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया था या मैं डिप्रेशन में आ गया था, इसलिए मैंने राजयोगा सीखा। तो आपका क्या कारण रहा, या कोई कारण से ही राजयोगा सीखना चाहिए या बिना किसी कारण के भी हम राजयोगा मेडिटेशन कर सकते हैं? ओके, सो राजयोगा एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं जिस तरह से इंट्रोडक्शन राजयोगा को इंट्रोड्यूस हुआ वो अलग स्टोरी है। तो पहले मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स, मेरी वाइफ गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस मेडिटेशन कोर्स, राजयोगा मेडिटेशन। देन लेटर ऑन आई गॉट इंट्रोड्यूस, सो 10 years बैक। एंड वैसे तो पहले से ही भक्ति का थोड़ा इंटरेस्ट था, हैविंग ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग द गॉड एंड व्हाट इज गॉड, दैट क्यूरियोसिटी थी। तो एक भी थोड़ा अलग था, और आईटी प्रोफेशन में तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो चलो देखे, बोले राजयोग मेडिटेशन ने क्या करना चाहिए, ऐसे ही क्यूरियोसिटी माइंड में थी, इसलिए मैं थोड़ा सेंटर चला गया। वहां पर दीदी ने एक कोर्स कर दिया मेरा 7 दिन का। उस कोर्स से व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन, अभी दुनिया में बहुत सारे अलग तरह के मेडिटेशन पे होते हैं, तो ये राजयोगा मेडिटेशन एक अलग क्या चीज है, एक क्यूरियोसिटी माइंड में थी। तो इसलिए हमने कोर्स अटेंड किया, 7 दिन का कोर्स किया। उस कोर्स में हमें अलग अलग चीज पता चली। तो इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सहज राजयोग है। इट्स नॉट ऐसे कुछ आपको क्रिया नहीं करनी पड़ती, ऐसे कुछ आसन नहीं करने पड़ते, इजी एंड स्ट्रेट वे। तो क्या है एक्चुअली राजयोग मेडिटेशन में, एग्जैक्टली क्या है, आपको क्या बताते हैं, किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको खुद की पहचान दी जाती है, what you are, who you are, rather than just considering on body consciousness, you need to understand what you are। and आप सोल कॉन्शियस मोड में आपको खुद को पहचान, आप सोल है, ये पहचानना है, इसकी जानकारी दीजिए। कॉन्शियस मोड में अगर काम करते हो, हर चीज काम करते हो आत्माभिमानी स्थिति में, तो डेफिनेटली व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू विल गेट। एंड जो डिफरेंट तरह के स्ट्रेस है, जो लोड है, और जो टेंशन है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, and then how will be successful in your life, and how your life can be a happier and full of satisfaction, that comes through this Rajoga meditation। हैप्पीनेस से आप क्या समझते हैं? हैप्पीनेस एग्जैक्टली अभी आपका जो माइंड है, that needs to be satisfied, and you should feel a kind of positive and kind of satisfaction in yourself। अभी कोई भी आप काम करते हो, तो काम करने के बाद जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको आना चाहिए, तो बाकी काम में अगर स्ट्रेस के साथ करते हो आप, और उसको लोड लेके अगर आप करते हो, तो उतना रिजल्ट आपको प्रॉपर आता भी नहीं है और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। तो कोई भी चीज आप खुद एक डिलीवर करते हो और उसका सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली दैट मेक्स योर माइंड एलिवेटेड एंड कीप्स ऑन डिफरेंट लेवल। तो आप खुद एक अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो, और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर तैयार हो जाती है, और आप खुशी महसूस कर सकते हो। दैट इज समथिंग वी कैन कॉल एज अ हैप्पीएस्ट माइंड। या फिर काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है उसको हैप्पीनेस कहेंगे। करेक्ट।
तो अगर हम इस डेफिनेशन को अगर हम लेके चलते हैं कि काम करने के बाद हमें जो संतुष्टि मिल रही है, उसके बाद जो हमें खुशी मिलेगी वो ही खुशी है, अगर यही रियल खुशी है तो ये खुशी तो सबको होनी चाहिए, तो फिर भी नहीं है। I mean, if you compare with the people who are following Rajoga meditation and the people who are not following Rajoga meditation, definitely will come to know. अब राजयोग मेडिटेशन में जब हम फॉलो करके कोई भी हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सक्सेस मिल जाता है, तो उसके लिए आप लोग को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिएक्शंस, तो इस चीज के बारे में पहले से शुरुआत नहीं करनी, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ विथ योर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ रिजल्ट। और रिजल्ट तो ऐसा आएगा कि वहां पर आपको मतलब कुछ सरप्राइजिंग नहीं आएंगे, एंड यू विल फील सेटिस्फैक्शन कि थ्रू आउट जर्नी में आपने उस काम का कुछ लोड नहीं लिया और इजीली जो टाइम पीरियड आपने टाइमलाइन दिया तो उसके साथ आपने उसको कंप्लीट कर दिया, तो एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा, एंड दैट विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस टू यू। तो हम आपने हैप्पीनेस का अपना जो है, हर एक ने ऐसी डेफिनेशन बनाई हुई है जिसकी वजह से ही वो खुद परेशान रहते हैं। तो आपने कहा कि तभी जो सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग है, उसकी वजह से भी जो है स्ट्रेस हो जाता है। तो हर आदमी ये बात जरूर बोल रहा है कि मेरा मन बहुत परेशान है, तो उस मन परेशान जो है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? आप क्या करते हैं अगर मन परेशान हो जाता तो? पहले तो ऐसे माइंड इज एवरीथिंग, ओके, व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। तो आपको आपकी जो सोच है ना वो आपको सुधारनी है, मतलब चेंज करनी है। यू नो टू स्टार्ट थिंकिंग। अभी इसमें अगर आप सोचते रहो, जब आप सोचना शुरू करते हो तो सी यू कांट स्टॉप योर थॉट्स। अपने दिमाग में जो संकल्प आते हो आप उसको स्टॉप नहीं कर पाते हो, कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसी संकल्प को, उसी थॉट को अगर आप बार बार दोहराते हो, अगर कोई नेगेटिव संकल्प, अभी आप गाड़ी से मैं जा रहा हूँ और गाड़ी से जाते वक्त मुझे लगा कि भाई बीच में कोई तो आ जाता है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सोच, ये मैंने ये मैंने घर से निकल दिया तो बहुत क्राउड है, ट्रैफिक बहुत है, मेरी गाड़ी स्लिप आउट हो जाए कि मैं गिर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। दिस इज वन थॉट दैट हैव कम इन माय माइंड व्हेन आई स्टार्टेड फॉर जर्नी फ्रॉम माय होम। लेकिन अगर उसी थॉट को मैं थ्रू आउट जर्नी में मैं सोचता रहा और उसको बिगर 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 करता रहा, तो डेफिनेटली मेरा माइंड, मेरा जो कंट्रोल है ना, डेफिनेटली वो नेगेटिव थॉट में जाके मैं डेफिनेटली कुछ तो गिर जाऊंगा और कुछ तो हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, मतलब अननेसेसरी उस थॉट को अपने नेगेटिव से बहुत बहुत बड़ा कर दिया, जिसका कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला था, कुछ नहीं आने वाला था। अगर वो थॉट आ भी गया तो आप उसको ओवरकम करो, उसको निकाल दो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, आई एम गोइंग टू ड्राइव इट सेफली, कमिंग डूइंग दैट वर्क एंड कमिंग सेफली टू माय होम। उसको ओवरलैप कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो मतलब जो नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से अननेसेसरी जो थॉट्स है जिसका कुछ मतलब रिजल्ट नहीं निकलता, सो नेगेटिव थॉट्स है, फिर जो कुछ मीनिंगलेस थॉट्स है वो हम सोचते रहते हैं, मतलब थॉट आना ये स्वाभाविक है, लेकिन उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, उसको वहां पर स्टॉप और पॉजिटिव थॉट से उसको ओवरलैप कर दो। सो ऑटोमेटिकली मतलब जो आप स्ट्रेस महसूस करते हैं या फिर जो आपको नेगेटिव जो एनर्जी आपको जो आ रही है, तो ऑटोमेटिकली विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। तो आपका कहने का भाव यही है कि जो पॉजिटिव अगर आप अपने आप से बात करते हो तो आप नेगेटिव चीजों से छुटकारा पा सकते हो। तो ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये हर बार क्या काम करता है? हर बार 99% तो करता ही है, 1% आप मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल पर्सन, आप कितना प्रैक्टिस करते हो राजयोगा में, कितना नहीं है। अब मैं आईटी का भी एक एग्जांपल देता हूँ, सो विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस। स्टीव जॉब्स वेल नोन पर्सनालिटी है, तो व्हेन दिस पीपल, द डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन्स फाइंड आफ्टर उन्होंने कुछ रिसर्च किया उनके माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, what they found that ki his brain was 20 years younger than what his age was. So what is the reason behind that? He was also following the practice of meditation. तो क्यों हुआ? Unnecessary thoughts नहीं है, जो meaningful thoughts, and you can, you know how much innovation he has done in his small journey of his life. So how did it has been happen? Positive thinking और unnecessary thoughts नहीं, meaningful thoughts.
थॉट्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन मीनिंगफुल थॉट्स है उसके ऊपर आपने अगर एनर्जी इन्वेस्ट कर दी तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट अ सक्सेस। तो इस तरह से आपने जो है राजयोगा मेडिटेशन को यूज किया। हर किसी का अपना अलग अनुभव है, आपने भी हमें अपना ये अलग तरीका बताया कि हम इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी और भी आपकी लाइफ में जुड़ी हुई बातें होंगी जो राजयोगा मेडिटेशन करने के बाद आपने चेंजेस देखे होंगे। तो आप हमें बताएं कि आप अपने जो ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर इसका अभ्यास किस तरीके से करते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि हर एक अपनी अलग अलग ट्रिक यूज करता है। तो शायद अगर आपकी कोई ऐसी ट्रिक हो जो हमें पता चले। आईटी फील्ड में होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस वर्कलोड ये तो कॉमन चीज है। ओके, यहाँ पर मतलब लोगों से काम करवा के लेना, उनको एम्पावर करना, उनको मोटिवेट करते रहना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन कुछ कुछ चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान होती नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसके रिस्क और मिटिगेशन निकालते हैं। ये रिस्क मतलब क्या कि आप, मैंने तो बोला कि आप अभी को बोला कि पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव सोचते जाओ। अभी मैं कि आप रिस्क निकालो, तो ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे रिस्क तो निकालनी है कि भाई ये प्रोजेक्ट पूर्ण खत्म मतलब कंप्लीट करने के लिए इसमें कौन से रिस्क आ सकते हैं और हाई मिटिगेट इट। सो मुझे प्लान करना पड़ता है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं रिस्क निकालता हूँ। रिस्क निकालने के बाद उसके मिटिगेशन के निकालता हूँ कि वो किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो रिस्क निकालने के बाद उसके ऊपर मैं सोचता नहीं। वो तो निकाल दिया है, प्लान तो रेडी है, आई एम ऑलरेडी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, पॉजिटिव होगा। इन बिटवीन कोई ऐसा कोई लॉन्ग टर्म पे लूम पे नहीं जाएगा, गया भी तो एक अल्टरनेटिव प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैंने प्री प्लानिंग मेरी क्या है, प्रोएक्टिव प्लानिंग की, दो लोगों को एक साथ बिठा के नॉलेज शेयरिंग करना। तो समथिंग गुड प्लानिंग, प्रोएक्टिव प्लानिंग आप करते जाओ। और देयर माइट बी सम सरप्राइजेस दैट यू मे गेट इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन, लेकिन उसको पैनिक नहीं होना उस वक्त। कुछ तो तरीके से सॉल्यूशन निकालना ये इंपॉर्टेंट है और वे फॉरवर्ड लेके जाना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक एग्जांपल है। तो रिस्क अगर निकालते हो तो उसके ऊपर ज्यादा सोचना है, नेगेटिव से पॉजिटिव सोच रखनी है आपको, एंड दैट ब्रिंग यू सम काइंड ऑफ डिफरेंट एनर्जी विथ यू, एक ऑरा बन जाता है आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो एक मेरा खुद का अनुभव है, खुद का फीलिंग है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव तरीके से लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली सम एनर्जी इज बिहाइंड यू एंड इज हेल्पिंग टू take it in a success and success factor, make it to move it to the success factor. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन। अभी टीम है, अभी इस कोविड पीरियड में तो हम रिमोटली लोकेशन में काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन से, अगर बिफोर राजयोगा मेडिटेशन इफ यू सी, आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और मुझे किसी ने अगर झूठ बोल दिया, किसी ने अगर मैनिपुलेट कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। और उस वक्त में मैनेजमेंट के प्रोफेशन में रोल में ही था मैं, तो उस तरह का मेरा कैसा रिएक्टिव नेचर था। अभी मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूँ, अगर कोई अगर मेरा मेंबर कुछ काम उसको अलोकेट कर दे, वो काम टाइम पे उसने कंप्लीट नहीं किया और ही कम्स विद दैट सम रीजन कि मेरा एक प्रायोरिटी काम था फैमिली का, उसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और देन दैट कॉज टू स्लिप द टाइमलाइंस। ओके, तो उस वक्त मैं उनके साथ जो बात करता हूँ कि उनको मैं उनकी ओनरशिप समझा देता हूँ कि ठीक है, वो फैमिली का भी प्रायोरिटी था, आपने वो कर दिया, ठीक है, दैट्स ओके, नाउ मेक दिस एज वन ऑफ द प्रायोरिटी। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब आते हो तो प्री प्लान मतलब प्रोएक्टिवली आप किसी को बताना चाहिए, आपके कलीग के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो इन व्यू ऑफ यू, हाउ अदर्स कैन हेल्प यू, ऐसा कुछ तो एक प्लान करते जाओ। तो इसी तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि उनका भी जो टाइम है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उनका भी कुछ तो पर्सनल हो सकता है। तो ये जो हम जो समझने की जो बात है ना, राजयोगा मेडिटेशन हैज टॉट दैट अस एंड देन ट्राई टू कम टू द कंक्लूजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक अलग मतलब जो अनुभव मुझे यहाँ राजयोगा मेडिटेशन में मिला कि हम कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रिस्पेक्टिव से होना चाहिए और दूसरों को अच्छी तरह से पहले समझ लेना चाहिए, बाद में आपको उनके साथ बात कर लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमने सीख ली। और उसके साथ बहुत सारे मतलब दिस इज रिगार्डिंग द प्रोफेशन, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती थी, छोटी छोटी चीजों में हम मतलब टू मच में चले जाते थे, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग होती थी। अगर कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता था तो उसमें ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाई इट इज विथ मी। अभी लेकिन जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं ओके और वो नहीं होता तो बहुत जल्दी डिस्टरबेंस हो ही जाती है। क्योंकि मैंने मुझसे कोई मिला, कोई आईटी फील्ड में ही कोई था, अभी नया वो फ्रेशर है,
तो उसने कहा कि मैंने जो है ना सोचा था कि जुलाई 2021 तक मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन वो अभी तक तो कोई आसपास नजर ही नहीं आ रहा कि वो मेरी डेडलाइन वहां पे मिलेंगी भी सही। जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में कि अब मैं क्या करूं, क्या होगा, मैंने जो सोचा था वो तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। करेक्ट। तो अभी क्या रहे ना कि राजयोगा मेडिटेशन में अगर कंप्लीटली फॉलो करते हो तो आपको मतलब किसी चीज के लिए कंप्लीटली ये करके नहीं रखना, टारगेट करके नहीं रखना है। और किसी चीज को आपको अचीव करना तो आपको अल्टरनेटिव प्लानिंग भी करनी है। प्लान मेडिटेशन है ना, प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। मतलब आप अगर पीस ऑफ माइंड हो तो डेफिनेटली थिंक ऑन डिफरेंट अप्रोचेस टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन और सक्सेस। आप एक चीज का अपना प्लान कर दे और आपको अचीव करना है, डेफिनेटली आपको अचीव करना है। Even you target to the moon and even if you fail you will land among the stars। उसी तरह से हम टारगेट स्पेसिफिक टारगेट लेते हैं, लेकिन नहीं भी अगर वो अचीव होता है लेकिन नियर बाय तो आप पहुंच गए ना, वो सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप वहां पर जाएंगे। ये पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आपको लानी है और उसके लिए अलग अलग तरह से सर्कमस्टेंसेस है। देखो आदमी कितना भी परफेक्ट हुआ, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। अपने वरिष्ठ भाई भी हमारे देते रहते इस राजयोगा मेडिटेशन में। ये एक टेनिस प्लेयर था, समथिंग अर्थर समथिंग उनका नाम है। तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट हिज लाइफ। मींस जो टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट में जाके वो जीत ही जाते थे। और एंड इन द मिड ऑफ हिज करियर एज ही गॉट सम डिसीज, कैंसर वगैरह कुछ तो हो गया। तो बहुत सारे उसके जो फैंस थे नर्वस महसूस करने लगे, बहुत ये होने लगे। तो कुछ लोगों ने उनको लेटर लिखा कि व्हाई गॉड हैज डन दिस विथ यू ओनली। तो उस टेनिस प्लेयर ने उनको एक रिप्लाई कर दिया कि भाई आज तक मैं जिस जो टूर्नामेंट खेला उस सब टूर्नामेंट में मैं टॉप पे रहा, हर जगह पे मुझे सक्सेस ही मिलती चली गई, कोई भी टूर्नामेंट में हारा नहीं है, इतने सारे मेडल्स इतने सारे ट्रॉफीज मैंने कमा ली। तो उसी वक्त दुनिया में कोई और ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो भी टेनिस खेलते थे लेकिन उनको बैट भी नहीं मिलती थी, उनको ग्राउंड नहीं मिलता था, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन कंपेयर टू दैट मैंने अभी गॉड से कभी नहीं पूछा कि व्हाई इट इज विथ मी। सो ऐसे नहीं आपको सोचना चाहिए कि मेरे को ही अगर मुझे ही ये मिला है और औरों को नहीं मिला, और मैंने प्लान किया था और इतना सारा ट्राई किया लेकिन मुझे सक्सेस मिला नहीं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल आपकी जो आप जो प्रैक्टिस करते हो, जिस तरह से आप प्रोसीड करते हो, और बाकी के सर्कमस्टेंसेस भी उसके लिए ये है, मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब आप खुद ही अगर प्रैक्टिस करते हो और आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो लेकिन बाकी के सर्कमस्टेंसेस अगर वहां पर आपको वो कोऑपरेट नहीं कर रहे तो समटाइम्स आप यू आर नॉट रीच टू द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। उस लेवल तक आप नहीं पहुंचेंगे लेकिन उस लेवल के नजदीक तो जरूर पहुंचेंगे। सो दैट उसी तरह से अगर आप सोचते जाओगे डेफिनेटली विल नेवर फील सर्विस नर्वस और स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस। मतलब कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फैक्टर इन आवर लाइफ। तो आप अपने जो आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने बताया कि जो एटीट्यूड भी बहुत हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा सोचने का जो तरीका है, और अगर आप कोई प्लानिंग करने जा रहे हो तो फिर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लास्ट में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन क्या चीज है और आपको क्या जो है डेली कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो है आपका स्ट्रेस कम हो सके? राजयोगा मेडिटेशन में एक्चुअली प्रैक्टिस क्या है कि यू हैव टू थिंक दैट यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर सोल। सोल कॉन्शियस मोड में आपको काम करना चाहिए आत्माभिमानी स्थिति में। मतलब किसी भी चीज के साथ ज्यादा लगाव भी नहीं, ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं, और किसी चीज से ज्यादा एकदम ये भी नहीं, दूर भी नहीं। तो उस मोड में काम करोगे आप विदाउट कीपिंग सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर थिंग्स। तो डेफिनेटली और पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव माइंड से डेफिनेटली एज आई सेड कि माइंड को आप जो थॉट्स आते हैं, जो संकल्प आते हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आ भी गए तो उसको पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव संकल्पों से आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये दिमाग में रखो। और ऑलवेज मतलब आप किसी चीज का एम करते हो, ऑब्जेक्टिव रखते हो,
नो प्रॉब्लम कि आप अपने ऑब्जेक्टिव रखे और आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, देन ऑल्सो आप नियर बाय तो पहुंचे हो ना, ये सेटिस्फेक्शन लेके नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, कीप ट्राइंग इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट दैट सक्सेस एट द एंड। तो सूर्यकांत जी का कहना है कि कोई भी हालात हो लेकिन हिम्मत ना हारे हम, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हमारा जो है इस प्रोग्राम का जो है आज के एपिसोड का ये मैसेज है सभी को। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.